अली टॉक्स की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें एक पब्लिक स्कूल की लड़की बता रही है कि 11, 12, 13 साल की लड़कियां कैसे आजकल लव अफेयर के मामलों में पड़ रही हैं। आज हमारे साथ में एक गवर्नमेंट स्कूल की बिटिया है, उसकी फैमिली है। हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण है कि इस छोटी उम्र की लड़कियां लव अफेयर के मामलों में पड़ रही हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल की जो बिटिया है, बिटिया क्या गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां भी इस मामले में आगे बढ़ रही हैं? जी हाँ सर, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल में भी लड़कियां सोचती हैं कि आज के ज़माने में सबका बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ऐसे क्या कारण है कि लड़कियां इस उम्र में क्या चीज़ महसूस कर रही हैं जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? पहली बात तो सर यहाँ पे ओपननेस बहुत है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन आ गए हैं अब तो सबका सारा काम आजकल मोबाइल फ़ोन से ही होता है। इसकी वजह से लड़के बहुत उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें घुमाने-फिराने भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने माँ-बाप बुरे लग जाने लगते हैं और वो लोग अच्छे लगने लगते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां भी आप मानती हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में 11, 12, 13 साल की उम्र में लव अफेयर में पड़ गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। मैंने अपने स्कूल में ऐसा बहुत देखा है, मतलब आस-पास मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि हर लड़की चाहती है कि इस टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कभी आपको भी कोई ऑफ़र या कोई ऐसे गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने के लिए कोई ऐसा अवसर मिला हो, कोई बात हुई हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ है सर, बट मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मेरी लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे हर वक़्त पर गाइड करते रहते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपने ऐसे अपनी बिटिया को क्या संस्कार दिए कि जैसे और लड़कियां 11, 12, 13 साल की उम्र में लव अफेयर में पड़ रही हैं और आपकी बिटिया इतनी गंभीर और इतनी बेहतरीन बातें कर पा रही है, ऐसे क्या संस्कार आपने अपने बच्चों में दिए? सर मैंने ना जीवन को बड़े निचले स्तर से देखा है कि जो लड़कियां जो बच्चे चाहे लड़की हो या लड़का जो अभी कच्ची उम्र में मतलब अफेयर में पड़ जाते हैं वो अपनी लाइफ तो बर्बाद करते हैं ही हैं, साथ में माँ बाप का पैसा भी बर्बाद करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं 4-5 साल होने के बाद में उन्हें अपने आप पे अफसोस होता है कि हमने ये कर क्या दिया, क्योंकि वो पढ़ने लायक तो रहते नहीं हैं। इधर से वो पढ़ाई भी उनकी खराब हो गई, इधर से अफेयर में पढ़ के वो ना उनका फ्यूचर रहता है और ना सर उनका मतलब आगे का भविष्य रिलेशन रहते हैं उस तरीके के, वो सब नष्ट हो जाते हैं सर। तो आप अपने बच्चों से क्या खुलकर बात करते हैं, उनके दोस्त बनकर बात करते हैं? किस तरीके से आप उनके इतने नज़दीक जा पाए? सर मैं तो देखो बच्चों से जो भी उनकी अंदर की भावनाएं होती हैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई आपको अगर कोई दिक्कत है, आपको मेरे को आप अपने दोस्त की तरह समझो, ये मत समझो कि मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। जो भी बाहर की बातें आप मुझसे शेयर करो, मैं जब भी उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा, क्योंकि बेटे जिस उम्र में तुम चल रहे हो वो उम्र मैं जी चुका हूँ, वो उम्र मैं देख चुका हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि जिस रास्ते पे आप निकल के आए हो उस रास्ते से मैं निकल चुका हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के जो माँ-बाप होते हैं, वो अपने बच्चों पे समय नहीं दे पाते हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल समय निकालता हूँ, कम से कम शाम को या सुबह 2 घंटे जो बच्चों के साथ बिताता हूँ, बच्चों से बातचीत करता हूँ, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, कुछ भी वो अपनी दिल की भावनाएँ रखते हैं, जो भी उनको पसंद होता है, जो उनको अच्छा लगता है, मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये अच्छा है या नहीं है तुम्हारे लिए। तो समय तो सर हर पेरेंट्स को निकालना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो, क्योंकि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पेरेंट बच्चे ही अगर वो गलत वे पे चले गए तो आपके तो जो कमाई संपत्ति है कुछ भी है वो सब नष्ट ही है ना सर, वो कहीं ना कहीं उसका तो फिर यूज ही नहीं हुआ। तो आपका मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए। देखो आप जैसे टाइम ऑफिस में देते हो तो आप या किसी बिजनेस में टाइम देते हो तो उसको बढ़ाते हो, उसको अच्छा करने के लिए टाइम देते हो, वैसे ही बच्चों को भी टाइम देना चाहिए उनको अच्छा करने के लिए, क्योंकि टीचर का काम है सिर्फ वो पढ़ा देते हैं, वो संस्कार नहीं दे पाते सर। संस्कार तो आपको सिर्फ घर से ही मिलेंगे, संस्कार ट्यूशन से नहीं मिलेंगे, आपको किसी स्कूल से नहीं मिलेंगे। स्कूल में वही बुक्स पढ़ाई जाएंगी, वही परसेंटेज वाली बातें चलेंगी कि हाँ जी आपके 90% है, आपके 80%, मगर जो घर के जो संस्कार हैं वो कभी नहीं मिल सकते सर, वो तो एक पेरेंट्स ही दे सकते। क्या आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उन पे निगाह रखते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जो जैसे देखो एक्टिविटीज़ पे हम जब उसके साथ रहते हैं 2 घंटे बिताते हैं तो वो पता चल जाता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जैसे वो अकेला फ़ोन में बातचीत कर रहा है या अकेला फ़ोन में लग रहा है या अकेले में ध्यान कर रहा है या उसको मतलब हमसे थोड़ी सी दूरी लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो लगता है कि देखने में हाँ ये कुछ इसके मन में चल रहा है अलग से। तो हम पूछते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है आपके मन में, अगर कुछ चल रहा है तो बताओ, अगर हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ
नहीं कोई आपको चीज़ चाहिए, कोई या कोई कपड़े चाहिए या किसी भी तरीके का, मतलब कोई आपको बाहर से कोई परेशानी है, कोई फ्रेंड से कोई परेशानी है, तो वो चीज़ें हमें बताओगे जभी तो बेटा उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा ना। तो एक्टिविटी तो सर मूव देखनी ही पड़ती है, क्योंकि जब आप साथ रहोगे तो नज़र तो हर चीज़ पे पता चल ही जाता है कि हाँ भाई पहले बच्चा मेरा ऐसा था, अब थोड़ा सा अलग हो गया है। तो उस तरीके से सर तो आपकी जो मिसेज हैं उनका भी योगदान रहता होगा आपके पीछे, जब आप नहीं हैं तो आपकी मिसेज भी बिटिया से अपने व्यवहार में अच्छाई बनाकर कैसे व्यवहार करती हैं वो? बिल्कुल सर, वो भी अपने मतलब बच्चों से ज़्यादा फ्रेंड की तरह व्यवहार करती हैं, दोस्त की तरह, कि हाँ भाई कोई भी उन्हें जैसे दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एक वो खुल के वो बात करती हैं। वो भी उस तरीके से सर मदर फादर के हिसाब से नहीं, वो एक फ्रेंड के हिसाब से लेके चलती हैं कि हाँ भाई कल को जो दिक्कतें मैंने झेली हैं या उन्होंने भी, मेरी वाइफ ने भी जो झेली है, उनको मतलब मेरे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। सर देखो, हम कोई भी रास्ता अगर पहले ख़राब है, अगर हम आपको बता देंगे कि वो रास्ता ख़राब है, तो आप खुद उस रास्ते पे नहीं जाओगे। बिल्कुल सर, तो वही हम बच्चों को पहले ही गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आपके लिए आगे जाके गड्ढा है, तो वो चीज़ समझो। तो वही है कि कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़र्क तो आता ही है सर। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाया है, अपने बच्चों के साथ ये समय व्यतीत करते हैं, उनके सुख दुख के ऊपर निगाह रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि क्या इनकी बात कितनी सही है। क्या सरकारी स्कूल की जो 11, 12, 13 साल की बच्चियां लव अफेयर्स के मामलों में बढ़ रही हैं, इन पर रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, या ये ठीक है? इस पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।